Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss lecture number 10 of class 10 biology and the chapter is homeostasis. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है that is excretion in plant. पहले हम excretion को define करेंगे कि what is excretion. Excretion is basically a process by which an organism expel or eliminate a harmful waste. ठीक है, excretion हमारे साथ कौन सा प्रोसेस होता है? That is expelling और एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट. ठीक है, मीन्स एक्सक्रेशन हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें एलिमिनेशन आ जाता है या एक्सपेलिंग आ जाता है हार्मफुल वेस्ट का. देखिए, ह्यूमन बॉडी की अगर प्लांट्स की हम बात करें या लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ होल हम कहें तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? अ लॉट ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से डिफरेंट वेस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं. जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको बॉडी से एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है टू कीप स्टेडी एनवायरनमेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी. ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है इनको कांस्टेंट रखने के लिए ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी यही होता है कि वो वेस्ट को रिलीज कर ले, उनको एलिमिनेट कर ले. तो देखिए, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है. ठीक है, जो कंपोज होता है ऑफ किडनी, उनमें यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर और फाइनली यूरेथ्रा होता है. ठीक है, मीन्स अगर मैं ह्यूमन या इनके अलावा अदर एनिमल्स की बात करूं तो उनमें क्या होते हैं? उनमें किडनीज होते हैं. ठीक है, द किडनीज आर कनेक्टेड विद यूरेटर. ठीक है, फिर वो कनेक्टेड होते हैं विद यूरिनरी ब्लैडर और फाइनली यूरेथ्रा के जरिए. तो ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? इन एनिमल्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रेशन. ये एक्सक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एलिमिनेट कर लेता है हार्मफुल वेस्ट को, ये एक्सपेल कर रहा होता है हार्मफुल वेस्ट को. लेकिन अगर ये सिस्टम हम प्लांट्स के साथ कंपेयर कर ले, चूंकि हमारा टॉपिक एक्सक्रेशन इन प्लांट्स है, तो प्लांट में इस तरह का कोई वेल डेवलप ऑर्गन नहीं होता है, मीन कोई मेजर ऑर्गन नहीं है किस चीज के लिए? एक्सक्रेशन के लिए. तो दैट्स व्हाई प्लांट विल एक्सक्रेट देयर हार्मफुल वेस्ट इन डिफरेंट वेज. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किस तरह लिखा है कि प्लांट नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रेशन, सो दे विल एक्सक्रेट डिफरेंट वेस्ट इन डिफरेंट वेज. ठीक है, डिफरेंट वेस्ट को रिलीज कर लेते हैं बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स और बाय डिफरेंट वेज. देखिए, इसके बाद हमने ये डिस्कस करना है कि अगर प्लांट डिफरेंट वेस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह रिमूव कर रहे हैं. हम इनकी मेजर जो एक्सक्रेशन प्रोसेस है उनको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, अगर प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म में से एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन. अगर प्लांट के बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है तो दे प्रोड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा होता है. इनके अलावा अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इट प्रोड्यूसेस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, इनके अलावा लेटेक्स, रीजन्स एंड गम्स, ये भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है. ठीक है, तो सिंपल प्लांट कौन कौन सी चीज़ों को एक्सक्रेट कर रहा है? अगर वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है तो इट मस्ट एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर लेगा. क्यों? क्योंकि ये अगर एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट्स तो इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ दैट प्लांट. ठीक है, इनके बाद अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो इनमें वाटर और इनके अलावा ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादातर अगर फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस कर लेता है तो मच ऑफ इट्स क्वांटिटी इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, सॉरी इन रेस्पिरेशन. अगर फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो मच ऑफ इट्स क्वांटिटी इट इज यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. लेकिन अगर फिर भी इनसे फिर ज्यादा एक्सेस में होता है तो इट मस्ट बी एलिमिनेटेड, इनको एलिमिनेट करना होगा. इस तरह वाटर का भी है कि अगर वाटर क्या होते हैं, ये एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस हो जाता है, तो जितनी प्लांट की जरूरत होती है वो तो वहां पर रह जाता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट वाला ये क्या कर लेगा? इनको एक्सक्रेट कर लेगा, इनको बॉडी से एलिमिनेट कर लेगा. ठीक है, इनके बाद फर्दर हमारे साथ लेटेक्स, रीजन्स और गम्स है, ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, इनको भी रिलीज करना होगा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है. ठीक है, तो देखिए इनमें से हमने फर्स्ट डिस्कस करना है लेटेक्स को. ठीक है, तो लेटेक्स क्या होता है? दैट इज अ मिल्की फ्लूइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो एक मिल्की फ्लूइड प्रोड्यूस कर लेता है. ठीक है,
और वो मिल्की फ्लूइड क्या होता है, इनको हम कहते हैं लेटेक्स। अभी देखिए इनकी कंपोजिशन क्या होती है कि जो मिल्की फ्लूइड होता है उसी मिल्की फ्लूइड में मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो दीज आर बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स। वो मिल्की फ्लूइड क्या होता है, वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, विच आर मेड फ्रॉम मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है। फर्दर ये अगर प्लांट रिलीज कर लेते हैं तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेटेक्स, ठीक है, इनकी अगर रिलीजमेंट आ जाती है, इनकी अगर एक्सक्रेशन आ जाती है, ठीक है, ये अगर मींस एक्सपोज होता है तो इनकी पर्पस क्या होगी, तो इट विल प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स के लिए क्या होता है, इनसे प्लांट को डिफेंस दे रहा होता है, किस चीज से, इंसेक्ट से। अच्छा, दूसरा हमारे साथ है रीजंस, ठीक है, तो रीजंस क्या होते हैं, दीज आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, या सिंपली ये हाईली विस्कस होते हैं, ठीक है। विस्कस वर्ड का मकसद क्या है, इसका मकसद है गाढ़ा, ठीक है, जो गाढ़ा होता है। फर्दर इस तरह हमारे साथ रीजंस की कंपोजिशन क्या है, जिस तरह हमारे साथ लेटेक्स बना हुआ है पॉलीसैकेराइड से, तो रीजंस बने होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनमें मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और वो कलेक्टिवली बना रहे होते हैं रीजंस को। और ये क्या है, ये प्लांट क्यों प्रोड्यूस कर रहा होता है, इट इज प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। अगर प्लांट की बॉडी के ऊपर इंजरी आ जाती है तो इनकी रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस होता है, रीजंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे साथ जो गम है दैट इज अ सेफ लाइक, ठीक है, और सेफ क्या होता है, सेफ तो आप लोगों को पता होगा कि जो प्लांट होता है, ठीक है, इनके प्लांट सेल्स होते हैं, इनके अंदर वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल, उनमें सोल्यूशन होते हैं, उन्हीं सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सेफ। तो गम इज नॉट दैट सेफ, गम ये सेफ नहीं है, दैट इज सेफ लाइक, इट प्रोड्यूस डिफरेंटली, ठीक है, ये मुख्तलिफ तरीके से प्रोड्यूस होता है, नट कहाँ से, मीन्स वैक्यूल से प्रोड्यूस नहीं होता है, ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहा होता है, इट इज ओनली सेफ लाइक, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी हमारे साथ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और ये यूज होता है क्या, एज अ थिकनिंग एजेंट, ठीक है, किसी सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना, ठीक है, मींस उनको थिक बनाना, इनको विस्कस बनाना, ये क्या होता है, ये इसी चीज के लिए यूज होता है गम्स, ठीक है। तो प्लांट अगर एक्सक्रेट कर रहा है तो ये सारी चीजें प्लांट एक्सक्रेट कर रहे होंगे बाय डिफरेंट वेज, हम अभी इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह इन वेस्ट को रिलीज कर लेते हैं, ठीक है, या एलिमिनेट कर लेते हैं। अभी हमारे साथ जो नेक्स्ट है, हमें ये डिस्कस करना है कि हाउ द प्लांट एक्सक्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। पहले हम तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की बात करेंगे कि ये प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, ठीक है, या कौन से प्रोसेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है। तो पहले हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है किस चीज, मींस रेस्पिरेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है। अगर प्लांट रेस्पिरेशन परफॉर्म कर लेता है तो इट विल प्रोड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर लेता है। देखिए हमारे साथ टू मेजर प्रोसेसेस हैं जो प्लांट में अकर होते हैं, वन इज फोटोसिंथेसिस while the second is respiration। अगर हम डे टाइम में देखें तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। सेकंड पॉइंट, अगर हम नाइट टाइम में देखें तो प्लांट्स ओनली परफॉर्म रेस्पिरेशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है कि वो सनलाइट को क्या कर ले, उनको कैप्चर कर ले, तो नाइट टाइम में सनलाइट होता नहीं है, तो दैट्स व्हाई प्लांट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट नाइट, दे ओनली परफॉर्म रेस्पिरेशन एट नाइट, ठीक है। नाइट टाइम में क्या होता है, ये ओनली रेस्पिरेशन परफॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पर हमारे साथ अगर रेस्पिरेशन है तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर लेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस होता है, बिकॉज इन रेस्पिरेशन देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है और उन्हीं से रिजल्ट में क्या बन जाता है, उन्हीं से रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यही बात करूं कि प्लांट रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा मैंने यही भी बता दिया कि रेस्पिरेशन डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम में भी होता है। तो डे टाइम में रेस्पिरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है दे विल यूज इन फोटोसिंथेसिस, वही कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज में यूज होगा, वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में तो एक लिमिटेड क्वांटिटी होगी, एक खास मकदार होगा जो फोटोसिंथेसिस में यूज होगा, इनसे अगर फर्दर इंक्रीज होता है तो इट विल एक्सक्रिएटेड इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। फर्दर अगर नाइट टाइम में मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नाइट टाइम में
रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो नहीं है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो सिंपल क्या है, इट विल एक्सक्रिएटेड बाय स्टोमेटा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है तो वो एक्सक्रिएट होगा बाय स्टोमेटा। इनके बाद हम ऑक्सीजन की बात करेंगे कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट, एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इनके जरिए ऑक्सीजन का बनना, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओनली डे टाइम में होता है, ठीक है। तो डे टाइम में जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन अगर प्लांट में हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो प्लांट की वो क्वालिटी है जो नाइट टाइम में भी अकर होता है और डे टाइम में भी, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के जरिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है इट विल बी यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन इनसे अगर एक्सीड होता है, मीन सेलुलर रेस्पिरेशन की जितनी क्या होती है, जितनी नीड होती है वो तो यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन अगर फर्दर इनसे इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर को ये रिलीज होगा। तो सिंपल हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सक्रेशन इस तरीके से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेशन डे टाइम में भी होता है, नाइट टाइम में भी होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन अगर डे टाइम में हो रहा है और उनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होता है और नाइट टाइम में इट विल बी एक्सक्रिएटेड बाय स्टोमेटा बिकॉज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा है। सेकंड, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ड्यूरिंग डे टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन वही ऑक्सीजन यूज कर लेता है, लेकिन एक्सीडेड अमाउंट इट विल बी रिलीज और एलिमिनेट इनटू द एटमॉस्फेयर। इनके बाद हम एक्स्ट्रा वाटर की जो क्या होते हैं इनकी रिलीजिंग के बाद, इनकी एक्सक्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लांट्स हमेशा क्या कर लेता है, इट स्टोर्स ऑफ वाटर इन देयर वैक्यूल, ठीक है। प्लांट्स वाटर को स्टोर कर रहा होता है किस चीज में, वैक्यूल्स में, और उनके रिजल्ट में क्या आ जाती है, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्यों आ जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ स्वेलिंग ऑफ प्लांट सेल। सपोज अगर ये प्लांट सेल है, ठीक है, इसी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, ये वैक्यूल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इट विल पुशेस द सेल कंटेंट्स अगेंस्ट द वॉल और ये एंटायर सेल क्या होगा, इट विल बिकम टर्जिड। तो मैं अगर यहाँ पर यही बात कर रहा हूँ कि प्लांट स्टोर वाटर इन वैक्यूल तो रिजल्ट विल बी टर्जिडिटी, रिजल्ट इनका क्या होगा, टर्जिडिटी होगी। और ये टर्जिडिटी ये प्लांट में क्यों आती है, फॉर द पर्पस टू सपोर्ट द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या करना, इनको सपोर्ट देना, इनको टर्जिड बनाना, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ पर यही है कि प्लांट की बॉडी के अंदर अगर वाटर आ जाती है तो इट विल सपोर्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, लेकिन अगर ये वाटर एक्सीडेड अमाउंट में हो, मींस अगर ये वैक्यूल की मींस प्लांट की नीड से ज्यादा हो, तो अगर नीड से ज्यादा है तो जाहिर बात है इनको एलिमिनेट करना होगा, इनको एक्सक्रेट करना होगा, ठीक है। तो प्लांट एक्सीडेड लेवल ऑफ वाटर को दो तरीकों से क्या कर लेते हैं, इनको एक्सक्रेट कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रांसपिरेशन व्हाइल द सेकंड वन इज गोटेशन, ठीक है। अब देखिए हमारे साथ ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली द इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एक्सपोज पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, जस्ट लाइक लीव्स या इनके अलावा जो स्टेम होते हैं, ठीक है, उनके जरिए क्या होते हैं, ये अगर एक्सपोज पार्ट आ जाते हैं तो प्लांट इसी एक्सपोज पार्ट के जरिए क्या कर सकते हैं, ये वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एक्सक्रेट कर सकते हैं, ठीक है। मेनली ट्रांसपिरेशन परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, मेनली, लेकिन इनके अलावा क्यूटिकल के जरिए भी ट्रांसपिरेशन हो सकता है और लेंटिकल्स के जरिए भी ट्रांसपिरेशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फर्दर हमारे साथ क्या है, गोटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो एक यही है कि अगर एक्सीडेड अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है तो इट विल बी एक्सक्रेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, लेकिन दूसरी फिनोमेना क्या है, गोटेशन प्रोसेस। अच्छा, गोटेशन कौन सा प्रोसेस है, दैट इज अ स्पेशल मेथड टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। ये एक स्पेशल मेथड होता है जिनके जरिए प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये मेनली परफॉर्म होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। गोटेशन कब होता है, नाइट टाइम में परफॉर्म होता है, ठीक है। इनके अलावा ये ज्यादातर अकर होता है इन सम प्लांट्स, मींस जस्ट लाइक ग्रासेस, जो शॉर्ट प्लांट होते हैं उनमें ये अकर होता है, ठीक है। और ये अकर होता है बिकॉज ऑफ अ स्पेशल फोर्स जिनको कहा जाता है हाइड्राथोर्स, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, हाइड्राथोर्स। सपोज अगर ये मेरे साथ लीफ है, ठीक है,
इसी लीफ के जो एजेस होते हैं, ठीक है, और इनके अलावा इसी लीफ के जो क्या होते हैं, ये टेप होता है, इनके ऊपर स्पेशल फोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या होते हैं, स्पेशल फोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन ही स्पेशल फोर्स के जरिए प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज कर लेते हैं, इनको बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इसी फोर्स को कहा जाता है हाइड्रोथोर्स, लेकिन याद रखिए क्या होगा, दीज हाइड्रोथोर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होते। इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू एक्सक्रिएट द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को ये एक्सक्रिएट कर रहा होता है। देखिए आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जो छोटे प्लांट्स होते हैं सुबह के वक्त उनके बॉडी के ऊपर जो लीव्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो मींस ये क्या कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर लेते हैं बाय दी स्पेशल फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो देखिए कोटेशन वही प्रोसेस है जो एक स्पेशल मेथड है जिनके जरिए एक्स्ट्रा वाटर ड्यूरिंग नाइट शॉर्ट प्लांट क्या कर रहे होते हैं, इनको रिलीज कर रहे होते हैं बाय स्पेशल फोर्स जिनको हाइड्रोथोर्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ये इवोपोरेशन की प्रोसेस से नहीं होगा, द वाटर विल कम आउट इन स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है, ये स्मॉल ड्रॉप्स में निकल जाते हैं। मींस वाटर डायरेक्टली गैसियस स्टेट में नहीं चले जाते, ये इवोपोरेट नहीं हो जाते, बल्कि ये स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म में जो ऑर्गन होते हैं सिंपल उसी की सरफेस पर आ जाती है, ठीक है। इनके बाद हमारे साथ जो फाइनल टॉपिक है एक्सक्रेशन में, दैट इज एक्सक्रेशन ऑफ अदर वेस्ट, ठीक है। तो अदर वेस्ट हमारे साथ कौन से आ जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर हमने पढ़े लेटेक्स, रीजन्स, गम्स, ठीक है। तो देखिए प्लांट्स मुख्तलिफ तरीके यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनके जरिए वो एक्स्ट्रा वेस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक रीजन्स, गम्स या म्यूसिलेज भी आ जाते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ प्लांट्स डिफरेंट मेथड यूज कर रहे होते हैं। कुछ प्लांट इस तरह होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स में जस्ट लाइक लीव्स और स्टेम और रूट, उनमें क्या कर रहे होते हैं, उनमें वेस्ट को स्टोर कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल, ठीक है, उनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू हार्मलेस क्रिस्टल्स और फिर उनको स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है, जो मीन्स बॉडी के लिए फिर क्या होता है, बॉडी को हार्म नहीं कर सकता है। दूसरी पॉइंट, कुछ प्लांट इस तरह होते हैं जो लीव्स में वेस्ट को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब वो लीव्स में वेस्ट स्टोर होते हैं, फाइनली यही प्लांट अपनी उन्हीं लीव्स को डिटैच कर रहे होते हैं। इनको अगर डिटैच होने के बाद उनमें जो वेस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है वो प्लांट से रिलीज हो जाती है। सपोज ये मेरे साथ एंटायर प्लांट है, ठीक है, इनकी लीफ, इनमें वेस्ट आ जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, और फिर ये प्लांट क्या कर लेता है, इनको डिटैच कर लेता है, इनको गिरा देता है, ठीक है। तो उनके रिजल्ट में क्या होगा, द प्लांट विल गेट रेड फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। अच्छा, फर्दर कुछ प्लांट इस तरह होते हैं जो वेस्ट को रिलीज कर लेते हैं बाय स्पेशल फोर्सेस, जो टर्गर फोर्सेस होते हैं, ठीक है, टर्गर प्रेशर्स होते हैं या टर्गर फोर्सेस होते हैं, सिंपल आप लोग इस तरह कह सकते हैं, टर्गर प्रेशर या टर्गर फोर्सेस, ठीक है, इनके जरिए वेस्ट को रिलीज कर लेते हैं। जस्ट लाइक रबर प्लांट है, ठीक है, तो वो एक्सक्रेट कर रहा होता है लेटेक्स को, जो एकेशिया प्लांट है वो रिलीज कर रहा होता है गम्स को, इनके अलावा कनेफ्रस प्लांट है वो रिलीज कर रहा है रीजेंस को, और फिर लेडी फिंगर है वो रिलीज कर रहा है म्यूसिलेज को, ठीक है। तो ये बाकी तो हमने डिस्कस किए हैं, मींस लेटेक्स, रीजेंस और गम्स, लेकिन ये म्यूसिलेज क्या होता है, द म्यूसिलेज इज बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या होता है, ये एक विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, दैट इज अ विस्कस फ्लूइड, और ये क्या होते हैं, दीज आर आल्सो पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये एडहेसिव पर्पसेस के लिए यूज़ होता है ऑन इंडस्ट्री।